गुड इवनिंग। मैं ललन सिंघानिया आप सभी का ललन रेफ्रिजरेशंस के चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग मेरे सभी ललन मैथमेटिक्स क्लासेस के सभी सम्मानित विद्यार्थी एवं समस्त कहलगांव वासियों। आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज 10 मई है और जैसा कि मैंने बोला था कि 10 मई से समांतर श्रेणी का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। 10 मई से मैंने बोला था कि समांतर श्रेणी, आप लोगों को पता है कि त्रिकोणमिति खत्म हो जाने के बाद आज से ही समांतर श्रेणी मैंने कहा था कि मैं समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी भी कहते हैं। समांतर श्रेणी, इसको एपी के फॉर्म में भी लिखा जाता है। आज 10 मई है और 10 मई के दिन नए चैप्टर की शुरुआत त्रिकोणमिति के खत्म होने के बाद आज से समांतर श्रेणी का चैप्टर शुरू हो गया है। कहते हैं ना कि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले और कोई भी इच्छा को व्यक्त करने से पहले सबसे पहले गुरु को याद किया जाता है। अगर हम लोग कोई काम करते हैं घर में या कोई काम स्टार्टअप करते हैं ना, तो सबसे पहले अपने गुरु को, अपने माता पिता को याद किया जाता है। तो आज जो है समांतर श्रेणी का नया चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं ललन रेफ्रिजरेशंस भी और ललन सिंघानिया भी अपने नए चैप्टर समांतर श्रेणी यानी एपी को शुरू करने के पहले अपने गुरु कहलगांव के जाने माने हस्ती आरएमसी संचालक राज सर, जो कहलगांव के एसएससी रेलवे बैंकिंग के जाने माने हस्ती है, मैं भी उनका ही विद्यार्थी हूं। और नए चैप्टर शुरू करने के पहले मैं उनको एक बार हाथ जोड़ के मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं और आशीर्वाद लेके नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं। सर अभी किसी काम में बिजी हैं, सर से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन कहते हैं ना कि सर जहां भी हैं और विद्यार्थी पे उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। तो नए चैप्टर की शुरुआत करने से पहले अपने सर का आशीर्वाद लेके, आरएमसी संचालक राज सर का आशीर्वाद लेके नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलिए अब देखते हैं नया चैप्टर कैसा है, ठीक है ना। देखिए बाबू, नया चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जो आपको क्लास 10th के मैथ बुक में यह अध्याय 5 में मिलेगा। अध्याय 5 में मिलेगा। इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि समांतर श्रेणी है क्या, है ना। तो बाबू ने समांतर का मतलब देखो, समांतर का मतलब होता है समान। समांतर का मतलब होता है समान प्लस अंतर, यानी समान अंतर। और श्रेणी का मतलब होता है लाइन। लाइन या इसको श्रृंखला भी कह सकते हैं, इसको श्रृंखला कह सकते हैं। समांतर का मतलब होता है समान अंतर और श्रेणी का यानी श्रेणी का मतलब होता है लाइन। कहने का मतलब है कि वैसा लाइन, वैसी श्रृंखला जिसके पदों के बीच का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। वैसा लाइन, वैसी श्रृंखला। आइए इसको डिफिनेशन करते हैं। वैसी श्रृंखला जिसके पदों का अंतर, वैसी श्रृंखला जिसके पदों का अंतर, वैसी श्रृंखला जिसके पदों का अंतर
समान हो, वैसी श्रृंखला जिसके पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, श्रेणी भी लोग कहते हैं। या ये नहीं कह के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर भी समान हो तो उसे भी समांतर श्रेणी कहते हैं। अब कैसे सर, ये एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, डॉट डॉट डॉट, कहने का मतलब और जाएगा। तो बाबू रे यह एक लाइन है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, एनीबॉडी कुछ भी। तो बाबू रे 1 के बाद 2 है तो इसके और इसके बीच का अंतर कितना है? 1 है। इसके और इसके बीच का भी अंतर 1 है, इसके और इसके बीच का भी अंतर 1 है, और इसके और इसके बीच का भी अंतर 1 है, और यहां भी जो संख्या होगा इसके और इसके बीच का भी अंतर 1 है। परिभाषा क्या कहा? वैसी श्रृंखला जिसके, वैसी श्रृंखला जिसके वैसी श्रृंखला जिसके पदों का अंतर समान हो। देखिए ये श्रृंखला है, यह लाइन है, और इसके पद का अंतर 1 आया, इसके भी पद का अंतर 1 है, इसके भी पद का अंतर 1 है, इसके भी पद का अंतर 1 है, और इसके भी पद का अंतर 1 है। जब पदों का अंतर समान हो तो उसे क्या कहते हैं? यह क्या है? यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है। समझे? समांतर श्रेणी क्या है? समान अंतर, वैसा लाइन, वैसी श्रृंखला जिसके पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। दिमाग में बैठा ले। चला, इतना बात देखने के बाद आगे देखो। चलिए, अब इसको देखने के बाद जैसे और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो बाबू रे 2 और 4 के बीच का अंतर भी 2 है, 4 और 6 के बीच का भी अंतर 2 है, 6 और 8 के भी बीच का अंतर 2 है, और 8 और 10 के भी बीच का अंतर 2 है। सब के बीच का अंतर 2 है, और यह एक लाइन है, तो यह भी क्या है? यह भी समांतर श्रेणी है, यह भी समांतर श्रेणी है ना। ठीक है, अब देखिएगा, इसको मिटाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट। तो बाबू रे 5 और 10 के बीच का भी अंतर 5, इसके भी बीच का अंतर 5, 15 और 20 के भी बीच का अंतर 5, 20 और 25 के भी बीच का अंतर 5। ठीक है, तो यह जो अंतर होता है ना, यह जो अंतर हो रहा है, यह अंतर, इसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। यानी बीच के पदों के जो बीच में जो अंतर होता है उसे सार्व अंतर कहते हैं, और इसे डी के द्वारा सूचित किया जाता है, इसे डी के द्वारा सूचित किया जाता है। सार्व अंतर को
सर्व अंतर को डी के द्वारा सूचित किया जाता है। सर्व अंतर को डी के द्वारा सूचित किया जाता है। है ना, ये हो गई। अब देखो बाबू कुछ बातें, यह जो बाबू एपी है ना, यह एक क्लियरिंग फॉर्म में है, तो इसको हम लोग कहते हैं पहला पद। क्या कहते हैं? पहला पद। तो बाबू रे, यह हो गया पहला पद, तो यह हो गया दूसरा पद, यह हो गया तीसरा पद, यह हो गया चौथा पद, यह हो गया पांचवा पद। तो बाबू रे, पहला पद को हम लोग A1 कहते हैं, इसको ए के द्वारा सूचित किया जाता है। तो पहला पद A1, तो दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4 और पांचवा पद A5। इस प्रकार करके छठा पद, सातवां पद, आठवां पद हम लोग निकालेंगे, है ना। एक चीज और चाहिए, समांतर श्रेणी को एपी के द्वारा सूचित किया जाता है। एपी, समांतर श्रेणी को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एपी के द्वारा। एपी के द्वारा सूचित किया जाता है। समांतर श्रेणी को एपी के द्वारा सूचित किया जाता है। समांतर श्रेणी को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एपी के द्वारा। किसके द्वारा? एपी के द्वारा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी का आज पहला क्लास था। मैंने सोचा कि अपने बच्चे को ज्यादा लोड ना दूं और पहले क्लास में अपने बच्चे को बता दूं कि जो है पहला क्लास है, आप लोग फॉर्मूला कॉपी में जो है समांतर श्रेणी हेडिंग बना ले। और ये थ्योरी का क्लास चल रहा है, बेसिक प्लस थ्योरी। थ्योरी का यह पहला वीडियो है, पार्ट 1 है। इसको आप लोग इतना तक काम कर ले। कल के वीडियो में हम लोग फिर से इसी के आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, यानी थ्योरी प्लस बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल में जाएंगे और पूरे डिटेल से A to Z समांतर श्रेणी का पढ़ेंगे। ठीक है ना? यह वीडियो था हमारा, ठीक है। यह पहला वीडियो था, समांतर श्रेणी का पार्ट 1 था। आप लोगों को सूचित किया जाता है, मैं ललन सिंघानिया, अब आप लोगों का अपना ही चैनल ललन रेफ्रिजरेशंस पे मैं आप लोगों को सूचित करता हूं, आप लोगों को नोटिस देता हूं कि ललन रेफ्रिजरेशंस यूट्यूब चैनल का 14 मई, आप सभी को ध्यान से सुन ले कि ललन रेफ्रिजरेशंस यूट्यूब चैनल 14 मई को ही हम लोगों ने स्टार्टअप किया था। यह पहला दिन था 14 मई 2021। 14 मई 2021 को हम लोगों ने ललन रेफ्रिजरेशंस यूट्यूब चैनल स्टार्टअप किया था। और आपको बता दें, एक साल यानी 2022 पूर्ण होने वाला है। 14 मई को ललन रेफ्रिजरेशंस 1 ईयर कंप्लीट कर रही है। ये इस 14 मई जो आज 10 मई है, आने वाले 4 दिन के बाद ललन रेफ्रिजरेशंस यूट्यूब चैनल 14 मई को अपना 1 साल पूरा कर रही है। और इस 1 साल के दरम्यान में जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्टअप किया था तो मुझे अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहलगांव में 1 साल में एक ऐसा मुकाम कायम किया। आप लोगों का अच्छा सा प्यार मिला, आप लोगों का सहयोग मिला और 1 साल कंप्लीट हो गए देखते देखते। जब मैंने स्टार्टअप किया था तो मुझे अनुभव नहीं था, और अगला जो मैं 1 साल अब स्टार्टअप करने वाला हूं तो मैं अनुभव के साथ स्टार्टअप करूंगा। यानी आने वाला नेक्स्ट ईयर वो बहुत ही और भी जबरदस्त परफॉर्मेंस होगा। वो तो बात की बात है, लेकिन आप सभी को बता दें कि ललन मैथमेटिक्स क्लासेस
ललन रेफ्रिजरेशंस यूट्यूब चैनल के जितने भी बच्चे हैं और जितने भी ललन मैथमेटिक्स क्लासेस में अभी वर्तमान में यानी प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं और जो पहले से सम्मानित स्टूडेंट्स जो पढ़ के पास आउट हो चुके हैं, उन सभी को 14 मई को ललन रेफ्रिजरेशंस यूट्यूब चैनल एक सेलिब्रेशन करने जा रही है अपने बच्चों के साथ। 14 मई को अपने बच्चों के साथ यूट्यूब चैनल खुशियां मनाने जा रही है, एक छोटी सी सेलिब्रेशन होने जा रही है। मैं चाहूंगा कि ललन रेफ्रिजरेशंस के जितने भी सम्मानित स्टूडेंट्स हैं, सम्मानित बच्चे हैं एवं कहलगांव के समस्त भाइयों से समस्त जनता से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर 14 मई को हम लोगों को जो है सराहना देने का काम करें, एक और अच्छा कुछ डिसीजन बताने का काम करें, कैसे काम किया जाए वो बताने का काम करें। लेकिन 14 मई को ललन रेफ्रिजरेशंस एक सेलिब्रेशन करने जा रही है। मैं चाहूंगा कि आप सभी जितने भी हमारे ललन मैथमेटिक्स क्लासेस और ललन रेफ्रिजरेशंस के स्टूडेंट्स हैं, सभी 14 मई को हमसे कांटेक्ट करें, एक अच्छी सी सेलिब्रेशन होने जा रही है। आप सभी को जिस भी मुकाम पे हैं हम दिल तक पहुंचने का काम करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। पार्ट 2 अगला वीडियो आएगा।